सांबर में एक ऐसे महापुरुष हुए महाराज, दादू जी महाराज जिस समय सांबर में विराजमान थे, उदयपुर राणा के दरबार में काम करने वाले एक दफ्तरी थे। दफ्तरी कहते हैं जो राजा जी का दरबार में जो लिखा पढ़ी का काम करता, तो उनसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई, राजा ने उनको जेल में डाल दिया महाराज, उदयपुर में। अब जेल में जब उनको डाल दिया, काली कोठरी, अंधेरी जेल, उस जेल से बाहर निकलने के लिए वो प्रयास करें तो क्या करें, राजा उनकी सुनता ही नहीं। तो उन्होंने दादू जी महाराज के बारे में सुना था, बस सांबर में एक ऐसे संत विराजमान हैं, 7 निमंत्रण जिन्होंने 7 जीमे हो, जिन्होंने जेल में डालने के बाद में जेल में डले नहीं हो, अनेक उनके ऐसे चर्चे सुने। तो महाराज उन्होंने जेल में प्रार्थना करी दादू जी महाराज से कि आप अवतार हो, बिगड़ी को सुधारने वाले हो, यमराजा की जेल छुड़ाने वाले, मेरी इस जेल को भी छुड़ाइए। उस समय उन्होंने लिखा था, कहा था महाराज, दादू बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले, दादू बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले, दादू बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले, दादू जी बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले, जेल छुड़ाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले, जेल छुड़ाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले, दादू जी बिगड़ी बनाने वाले, जमदानी जेल छुड़ाने वाले, दादू बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले, दादू जी बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले, जग में जीव दुखी बहु देखे, तुमने आय संभाले, जग में जीव दुखी बहु देखे, तुमने आय संभाले, दादू जी तुमने आय संभाले, जग में जीव दुखी बहु देखे, संभाले दयालु, तुमने आय संभाले, संत असंत सबिन को तारे, संत सबन को तारे। महाराज देखिए, संतों की विशेषता क्या है कि संत संसार में आते हैं तो वो पापियों का भी तार देते हैं। भगवान जब अवतार लेके आता है वो पापियों को मारता है। यहां लिखा है हमारा, देखो, संत असंत सबन को तारे, संत असंत सबन को तारे, पापी जन नहीं टाले, दादू बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले, दादू बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले, दादू जी बिगड़ी बना
दादू जी बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले। बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले। अमृत पाय अमर कर दीने। आपने कल के प्रसंग में श्रवण किया था बात। संत दादू जी महाराज ने मोरडा में अमृत की बरसात करवाई, मरे हुए को भी जीवित कर दिया। जो संसार में भगवान की भक्ति से मरा हुआ था, इन संतों की शरण में जो आया महाराज उसको अमर किया है। अमृत पाय अमर कर दीने, ज्ञान सरस कर डारे। अमृत पाई अमर कर दीने, ज्ञान सरस कर डारे। ओ ज्ञान सरस कर डाल दयालु, ज्ञान सरस कर डाले। दादू दयाल दया कर दीजे, दादू दयाल दया कर दीजिए। चैन के जाल निराले, दादू बिगड़ी बनाने वाले, जमरी जेल छुड़ाने वाले। दादू बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले। ओ जेल छुड़ाने वाले, जमरारी जेल छुड़ाने वाले। ओ जेल छुड़ाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले। बिगड़ी बनाने वाले, जमरारी जेल छुड़ाने वाले। दादू बिगड़ी बनाने वाले, जम की जेल छुड़ाने वाले। महाराज उन्होंने प्रार्थना करी, हे दयाल, हे प्रभु, आप जम की जेल छुड़ाने वाले हो, मुझे इस जेल से छुटकारा दिलाइए। प्रार्थना को स्वीकार किया महाराज। क्या हुआ? बोले आप ये तो सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ जब सारे पहरेदार सो गए और जेल के ताले टूट गए। वसुदेव जी जाकर के नंद बाबा के लड़की रख करके कन्हैया को लेकर के आ गए। कन्हैया को रख के लड़की रख लेकर के आ गए। लेकिन यहां भी यही प्रसंग हुआ महाराज। उदयपुर राणा का इतिहास है। दफ्तरी को उन्होंने जेल में डाला। उन्होंने दादू जी महाराज से प्रार्थना करी और महाराज रात्रि को सारे जेलों के ताले टूट गए और सब पहरेदारों को नींद आ गई। मोहनदास जी वहां से निकलते हैं, सीधे सांबर जाकर के दादू जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। यही वही मोहनदास जी थे महाराज जिन्होंने क्या किया? बोले वहां जाकर के दादू जी महाराज जो भी उपदेश देते, उस उपदेश को एक कोयला जानते हो, जलती हुई लकड़ी का, जली हुई लकड़ी का जो पीछे बचा हुआ भाग है, बुझाने पे पानी से राख भी नहीं हुए, कोयलो बिचलो हुए महाराज। आजकल इसलिए कहना पड़ता कि घर घर में गैस आ गए, कोयला लोग जाना ही कौन। कोयलो तो राजस्थान में चलता ही, अखबार में लिखी उड़ा हुआ कोयलो कम पड़ गई। क्यों? बोले बिजली आ रही को नहीं, कोयलो कम पड़ गई। आज सुबह लाइट को नारी बोले कोयलो कम पड़ गई। बीटे में कोयलो कम न पड़तो महाराज। मोहनदास जी कहीं करता, दादू जी का शिष्य हो बढ़ने के बाद में ठीकरी के ऊपर जो मटकी की फूटी हुई मटकियां होती उनकी ऊपर लिखते रहते जो भी दादू जी महाराज कहते। सामने कागज रखते, शाम को ठीकरियों से लिखते जाते। वही स्वरूप आज वाणी का है हमारे पास। दादू जी ने कभी खुद ने नहीं लिखा है। उन्होंने जो चीज लिखी वही आगे जाकर के वाणी बनी, और जो वाणी उन्होंने लिखी वो वाणी मौजूद है अभी तक। जयपुर के आगे कानोता के पास में गांव है, वहां पर हमने उस वाणी के दर्शन किए। सावंडिया गांव में वो वाणी आज भी मौजूद है। उसमें वाणी के पीछे लिखा हुआ है मोहनदास दफ्तरी, आखिरी पेज पर
जिसने ये वाणी लिखी, उसी वाणी से फिर महाराज ये दूसरी वाणियां बनी। उसमें कई साखियां 2-2, 4-4 बार भी है, कई भजन दोबारा भी लिखा हुआ है, वो बहुत बड़ी है। दादू जी महाराज ने जहां जिसको उपदेश दिया उसको संग्रह करके और वो उसमें लिखते गए, बड़ा ग्रंथ बन गया। फिर उसी से महाराज उसके बाद में उसमें अंग भी नहीं लिखे हुए, उसमें रागे भी नहीं लिखी हुई। उसके बाद संतों ने, महापुरुषों ने बैठ करके और फिर महाराज उसको विभाजित किया और व्यवस्थित किया, जो आज वाणी हमारे सामने है। मोहनदास जी इस प्रकार के संत थे महाराज, उन्होंने वाणी संग्रह की।